हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पे एक ऐसे रेशो के बारे में बात करने वाले हैं जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी की जगह पे यूज किया जाता है। जब रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को पूरा नहीं दिखाता, तब इस रेशो को यूज करते हैं। और साथ ही जानेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कब और किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी के पास जितना भी पैसा है, एक बिजनेस को रन करने के लिए वो पैसा आता है उधार से और शेयर होल्डर के फंड से। तो कंपनी के पास जितना भी पैसा है, उस पैसे पे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी से अलग है। रिटर्न ऑन इक्विटी केवल शेयर होल्डर के फंड पे रिटर्न दिखाता है, लेकिन जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो शेयर होल्डर का फंड भी इंक्लूड करता है, उसमें इक्विटी आ जाता है, रिजर्व आ जाता है, और जो कंपनी ने उधार दिए हैं वो भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे शामिल हो जाता है। इस तरीके से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बताता है कि कंपनी ओवरऑल अपने कैपिटल का किस तरीके से इफिशियंटली यूज कर रही है या नहीं। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी कंपनी की इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी को जांचने का एक बेहतर इंडिकेटर होता है। तो इसे जब वॉरेन बफेट चेक करते हैं तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 या 2% अधिक हो तो वो एक अच्छी कंपनी मानते हैं। तो चलिए अब समझते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब कंपनी सारे खर्चे निकाल देती है केवल इंटरेस्ट को और टैक्स को छोड़कर, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे ईबिट भी हम कहते हैं। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और टोटल इक्विटी, जिसमें रिजर्व और इक्विटी सभी शामिल होते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से तो हमको रिजर्व ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। जबकि हम इसे रिटर्न ऑन इक्विटी में देखते हैं तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर की इक्विटी से, यानी कि हम केवल इक्विटी से ही नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग यूज होती है। तो चलिए इसे भी जानते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में किस कंपनी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी यूज होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ऐसी इंडस्ट्री में यूज होती है जो कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, और ऐसी कंपनी में यूज की जाती है जिसमें हाई डेट लेकर रखा है। तो ऐसी कंपनी के साथ आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करें, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के सारे पैसों को यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ये बताता है। अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है टेलीकॉम सेक्टर, स्टील कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सारी कंपनी ऐसी होती है जहां पे ज्यादा कैपिटल का यूज किया जाता है। तो आप इन कंपनियों को जब भी ट्रैक करें, जब भी एनालिसिस करें, तो उनमें आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें। और ऐसी कंपनियां जहां पे कम डेट हो, कैपिटल की जरूरत कम हो, ऐसी कंपनियों में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी यूज करना है, क्योंकि ऐसी कंपनियां केवल शेयर होल्डर के फंड का यूज करती है। तो अगर उसमें डेट ही नहीं है, कैपिटल जो यूज किया जा रहा है वो केवल शेयर होल्डर का है, ऐसी कंपनियों में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी यूज करना है। आईटी सेक्टर की कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, ऐसी कंपनियों को जब आप एनालिसिस करें तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी को यूज करें। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर किसी कंपनी का डेट कम हुआ तो क्या ऐसी कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो निकाला जाता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है इक्विटी से, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिस कंपनी का डेट कम है उसमें सेम हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी को ऐसे फाइनेंशियल रेशो को देखें तो उसे केवल उसके कंपटीटर ग्रुप से ही कंपेयर करें। ये फाइनेंशियल रेशो केवल बहुत कम इंफॉर्मेशन देती है, मतलब आप इसे केवल एक ही कंपनी को एनालिसिस करके ये पता नहीं कर सकते कि उस कंपनी का रेशो कितना अच्छा है। अगर आप उसे उसके कंपटीटर से उस रेशो को कंपेयर करेंगे तो आपको इससे अच्छी जानकारी मिलेगी। आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किसके फाइनेंशियल रेशो अच्छे हैं। तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है,
इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अपने कैपिटल को इफिशिएंटली यूज कर रही है और उसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आप जब भी किसी भी इंडस्ट्री में देखें, अगर वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें। अगर कंपनी में कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, कोई डेट नहीं है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहां पे यूज करना है, किस इंडस्ट्री पे यूज करना है, कैसी कंपनी पे यूज करना है, ये आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में किसको चुनना है, किसको यूज करना है, ये पता चल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।